नर और नारायण की दुर्लभ कथा। आइए आज जानते हैं नर और नारायण की दुर्लभ कथा, जो महाभारत युद्ध के कर्ण से भी जुड़ी हुई है। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी का हर दिन मंगलमय हो, सुखमय हो और शिवमय हो। आइए आज जानते हैं नर और नारायण की दुर्लभ कथा, जो महाभारत युद्ध के कर्ण से भी जुड़ी हुई है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है जब एक असुर दंभोदभव भगवान सूर्यदेव का अनन्य भक्त था। उसने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। सूर्यदेव उससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और अपने भक्त दंभोदभव को वरदान मांगने को कहा, तो उसने उनसे अपने अमृतत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा, यह संभव नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े, वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर बहुत चतुर है और वो इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर हो गए और उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदभव अपने सहस्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्रकवच दंभोदभव के बारे में सुना हुआ था और उसके अत्याचार से तीनों लोग पीड़ित थे। इसीलिए दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति ने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि वो सहस्रकवच दंभोदभव के अत्याचार को खत्म करने के लिए आप पृथ्वी पर अवतार लें। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि समय आने पर मैं उसका अंत करूंगा। समयक्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदभव इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते हुए भी दंभोदभव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं, वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूं। युद्ध शुरू हुआ और सहस्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही में नारायण के तप से नर की शक्ति बती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु ये तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यह जीवित हो मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे, ये तो हुबहू नर जैसे प्रतीत होते हुए उनके भाई नारायण थे, जो दंभोदभव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोदभव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदभव की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदभव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेतायुग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ।
समय बीतता गया। द्वापर युग में कुछ काल बाद कुंती को भगवान सूर्यदेव का वरदान मिला था कि वो जब भी मुझे याद करेगी और पुत्र की इच्छा करेगी, तुम्हें मैं एक पुत्र वरदान में दूंगा। कुंती एक बार सूर्यदेव के इस वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। परंतु इस वरदान पुत्र के कारण कर्ण में वो सभी गुण निहित हो गए जो उस असुर दंभोदभव में था। यह आमतौर पर किसी को ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदभव दोनों के अंश हैं। जैसे नर और नारायण में दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्रकवच यानी असुर दंभोदभव। दूसरी ओर द्वापर युग में नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभव भी होने से उसके कर्मफल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। इसीलिए महाभारत युद्ध में यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही अर्जुन की मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्र ने छल से उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के कर्मों फल जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। जैसा कर्म वैसा फल। पुराण पुरुषा गोविंदा पुंडरीकाक्ष गोविंद, नंद नंदना गोविंदा, नवनीत चोरा गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय। ओम गम गणपते नमो नमः। ऊ नमो भगवते वासुदेवाय। ऊ नमो नारायण। ऊ श्री महालक्ष्मी नमः। ऊ नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे। हरि ओम। राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म और संस्कृति की जय हो।